हमारे राम कथा के प्रेमी श्रोताओं, काव्य मंजरी 5/8 पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज जो राम कथा का प्रसंग है वो है कि राम जी कौशल्या से जाते हैं आदेश मांगने बन जाने के लिए, और ये बात वो दशरथ जी को कह कर जाते हैं कि आप आज्ञा की तैयारी कीजिए, आज्ञा देने की तैयारी कीजिए, मैं आ रहा हूँ, पहले माता जी से आज्ञा लेकर आता हूँ, फिर आपका दंडवत करूँगा और फिर बन जाऊँगा। तो राम जी इतना जल्दी तैयार हो जाते हैं, उसी दिन तैयार हो जाते, उसी क्षण तैयार हो जाते हैं। कहीं से भी राम की नाराजगी नहीं दिखती। और जो नगरवासी हैं आपस में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि हो सकता है भरत की भी इसमें सहमति होगी, कोई कह रहा है कि नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता, भरत जी के लिए राम तो भाई प्राण से भी ज़्यादा प्यारा है, वो कैसे भरत जी सहमत हो जाएंगे उनके वनवास में। तो इसी तरह की चर्चाएं नगरवासी कर रहे हैं। तो नगरवासी जो चर्चा कर रहे हैं वही प्रसंग है। अब आगे सुनिए। एक विधात ही दूषण देहि, सुधा दिखाई दिन है विष जेहि। एक जो नगरवासी है वो कह रहा है कि मतलब ही इज ब्लेमिंग द क्रिएटर, विधाता, जो विधि है, विधाता है, जो रचनाकार है इस दुनिया को। कहा जाता है कि ब्रह्मा रचनाकार हैं, क्रिएटर हैं, विष्णु को प्रिजर्वर कहते हैं और शंकर को डिस्ट्रॉयर कहते हैं। तांडव करके वो कर देते हैं, विनाश कर देते हैं दुनिया का, और रक्षा करते हैं विष्णु। तो एक विधाता ही दोषण देहि और सुधा दिखाई दिन विष जेहि। तो क्या दोष क्या दे रहा है? दोष दे रहा है कि भाई इसमें तो विधाता का 100% दोष है कि सुधा दिखाई विष से, सुधा दिखाई दिन विष जेहि। अरे भाई राम का जो राज्याभिषेक था वो हम लोगों के लिए अमृत था, और उस सुधा को दिखाकर, उस अमृत को दिखाकर, यानी राज्याभिषेक को दिखाकर आप जहर दे रहे हैं, मतलब राम को वनवास दे रहे हैं। अब आगे सुनिए। कहता है कि खरभरु भय, खरभरु खरभरु नगर सोच सब काहू, खरभरु नगर सोच सब काहू। एवरीबडी इज डिस्ट्रेस्ड, ऑल ऑफ अस आर डिस्ट्रेस्ड। सोच बस काहू खरभरु नगर, और पूरे नगर में खलबली मच गई है, पूरे नगर में खलबली मची हुई है। और सोच सब काहू, सबको सोच हो गई है, सब सोच में पड़ गए हैं। और क्या? दुसह दाह, दुसह अनबेरेबल डिस्ट्रेस, अनबेरेबल एगोनी,
दुसह दा उर्मिटा उछाहू, जो हम लोगों का उत्साह था राम के राज्याभिषेक देखने का, जो उत्साह था, जो उत्साह था, वो मिट गया। उर्मिटा उछाहू, वो मिट गया हमारे हृदय में, अब वो उत्साह नहीं रहा। दुसह दा, वी आर सफरिंग फ्रॉम डीप एगोनी, everybody is in the same condition, in the same state of mind and heart. आगे कहता है ये, अब आगे ये कहते हैं, तुलसीदास कहते हैं, विप्रबधू कुलमान्य जठेरी, कुल विप्रवधू कुलमान्य जठेरी, जयप्रिय परम कैकेयी केरी। तो विप्रवधू, जो ब्राह्मण की जो महिलाएं हैं, ब्राह्मणी जो हैं, विप्रवधू जो ब्राह्मणों की महिलाएं हैं, हो सकता है बहुत ब्राह्मण होंगे जो पूजा पाठ किले में जो मंदिर रहे होंगे उनमें करते होंगे पूजा पाठ, बहुत ब्राह्मण होंगे, उनकी महिलाएं वहीं रहती भी होंगी। हो सकता है भाई राज महल इतना बड़ा था कि उसमें उनके अलग ये अपार्टमेंट दिए हुए होंगे, मिला हुआ होगा, तो उसमें रहती होंगी। तो विप्रवधू कुलमान्य जठेरी, जितनी ज्येष्ठ महिलाएं हैं जो कैकेयी से बड़ी हैं, कुलमान्य और जो वेनरेबल हैं, रेस्पेक्टेबल लेडीज, कुलमान्य ऑफ द रॉयल फैमिली, कुलमान्य जठेरी मतलब वेनरेबल लेडीज ऑफ द रॉयल फैमिली एंड द एल्डरली लेडी, जठेरी जो ज्येष्ठ हैं, एल्डरली लेडीज ऑफ द रॉयल फैमिली हैव थ्रोंग टुगेदर विथ कैकेयी, वो इकट्ठी हो गई कैकेयी के पास। वो सब भी इकट्ठी हुई जो जयप्रिय, हाँ जयप्रिय परम कैकेयी केरी, वो महिलाएं जो कैकेयी के लिए परम प्रिय हैं, वो सब कैकेयी के पास घेर लेती हैं कैकेयी को। और आगे तुलसीदास क्या कहते हैं वो सुनिए। लगे देन, क्या देन लगे? लगे देन सिख सील सराय, सीख देने लगी। वो तमाम महिलाएं जो हैं वो सीख देने लगी, ये सिखाने लगी कि उनको क्या करना चाहिए। सील सराय, although all the ladies were appreciating her amiability. Kaikeyi was amiable, so her amiability or amicability was appreciated, was being appreciated by the elderly and venerable ladies of the royal family, along with the ladies of those Brahmins who were working or who were worshipping in the temples of the palace। तो आप समझ लीजिए कि सब सीख देने लगी। और क्या कहती हैं आगे, बचन बान सम ला गई ताय। ये जो सीख दे रही हैं, जो सब ऐसे कई बार ये कहते हैं तुलसीदास इस तरह की बातें, और बड़ी ही ये मार्मिक वो सब बात रहती है। उचित सिखावन देत न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। कभी ऐसी बात कहते हैं कि कोई उचित सिखावन देत न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। तो ये जो प्रबुद्ध महिलाएं हैं वो सब आ गई,
जो प्रिय महिलाएं हैं, जो ज्येष्ठ महिलाएं हैं, जो कैकेयी की ज्येष्ठा हैं, वो सब इकट्ठी हो गई और वे सिखावन देने लगी। देन लगे देन सिख सील सराय, उनके सील की सराहना भी कर रही और सीख भी दे रही कि क्या उनको करना चाहिए। अब देखिए सीख में वो क्या कह रही हैं महिलाएं, वो जरा सुनिए। कह रही हैं कि कह रही हैं कि भरत न मोहि प्रिय राम समाना, भरत न मोहि प्रिय राम समाना। ध्यान दीजिएगा, ये महिलाएं कह रही हैं कि भाई आप तो कहती थी कि राम इतना प्यारा हमारा अपना भरत भी नहीं है। भरत न, हाँ, भरत न मोहि प्रिय राम समाना सदा कहू, वो कहती हैं कि महिलाएं कि सदा कहू बहु सुख कहती हैं कि सदा कहू चाह सब जग जाना। हाँ, सदा कहू बहु सब जग जाना, मतलब सबसे आपने यही कहा है, सबसे आपने यही कहा है कि सदा कहू बहु सब जग जाना। तो एक कह रही, ये महिलाएं कह रही हैं कि भाई ये बात तो आप सदा कही हैं कि भरत हमारे लिए सबसे कही हैं, सदा कहती रही हैं कि भरत से भी प्यारे हमारे राम हैं। और फिर आगे कहती हैं कि कहू, पूछ रही हैं कि हाँ, करहु राम पर सहज स्नेहु केही अपराध आजबन देहु। जब राम पर इतना स्नेह आपका था, जैसा कि आप हमेशा कहती हैं, कहती रही हैं, तो फिर आज किस कारण उनको वन भेज रही हैं? क्या कारण है? कहती हैं कि केही अपराध आजबन देहु। Today you are sending him to the woods, sending him to the forest. For what reason? What is the offense Ram has committed against you? उन्होंने कई अपराध का अपराध किए हैं आपके साथ, जिसके चलते आप आज उनको वन दे रहे हैं, वन भेज रहे हैं। अब आगे सुनिए। कबहु न, हाँ, अब महिलाएं कह रही हैं, कबहु न कियहु सवती आरेसु, कबहु न कियहु सवती आरेसु। सवती का मतलब होता है को वाइफ्स, जिसको सौतन कहते हैं। आरेसु का मतलब जेलसी, ईर्षा। तो महिलाएं कह रही हैं कि कबहु न, हाँ, कबहु न कियहु सवती आरेसु। आपने तो अपनी जो दो सौतन आपकी हैं उनसे कभी ईर्षा नहीं की है। और फिर आगे कहती हैं प्रीति प्रतीति, प्रीति प्रतीति जान सब देशु। द होल लैंड ऑफ अयोध्या और द होल स्टेट ऑफ अयोध्या is knowing that
you are you are a loving, you are a loving woman, and you with your co-wives, very amicably live together. Very amicably live together. ये बात पूरे प्रदेश में, पूरे राज्य में, अयोध्या नगर में, पूरे अयोध्या का जो राज है वो उतना दूर तक ये जस फैला हुआ है कि जो ये हैं, जो सौतन हैं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, वो धन्य हैं, कभी आपस में ईर्षा नहीं करती हैं। जब यह बात फैली हुई है, जब सब लोग यह जानता है कि आप बहुत क्रेडुलस हैं, बहुत विश्वास करती हैं आप अपनी सौतन पर, आप बहुत ही लविंग डिस्पोजिशन के हैं, यानी बहुत ही प्यारे, कह लीजिए कि प्रिय स्वभाव के हैं। प्रीति प्रतीति जान सब देश, पूरे देश में आपका जो ये जो है जो लविंगनेस है, जो आपका ये है जो स्नेहिल, आपका जो स्नेहिल बर्ताव है, सौतन के साथ आपका जो स्नेहपूर्ण व्यवहार है, ये प्रतीति मतलब बिल्कुल वेरीफाइड है, बिल्कुल योर एबिलिटी विथ योर co-wives, just with all other co-wives, with all the with other two co-wives, you have very amiably treated them. You have very amiably treated them, and this is known to all. This is known to all. तो फिर इस तरह का व्यवहार फिर क्यों कर रहे हैं? इस तरह का व्यवहार आपको नहीं करना चाहिए। प्रीति प्रतीति जान सब देशु कौशल्या, अब देखिए क्या कहती, कौशल्या अब काह बिगाड़ा, कौशल्या ने आपके साथ क्या कर दिया, आपका क्या बिगाड़ा कौशल्या ने? तुम जेहि लागी, तुम जेहि लागी वज्रपुर महारा, तुम जेहि लागी वज्रपुर पारा, तुम जेहि लागी वज्रपुर पारा, यानी कौशल्या अब काह बिगाड़ा, what offense कौशल्या हैज कमिटेड, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा कि अब ये पूरे अयोध्या के राज के ऊपर, अयोध्या नगर के ऊपर आपने ये कर दिया, वज्रपात कर दिया आपने। You have hurled the thunderbolt. You have hurled the thunderbolt on the city of Ayodhya. तो वो जो महिलाएं हैं वही सब इस तरह की बातें कह रही हैं, पूछ रहे हैं, और ये बहुत स्वाभाविक है। किसी के घर में भी छोटी मोटी भी घटना घट जाती है तो पास पड़ोस की जो महिलाएं हैं, खास करके जो एल्डरली लेडीज होती हैं, जिनको वो ये नहीं है, मतलब निकलने की, कहिए कि निकलने का परमिशन है, ऐसे तो जो कम एज की महिलाएं होती हैं वो थोड़ा सा गांव वगैरह में, अगर मान लीजिए जो रॉयल फैमिली है वहाँ तो और भी परमिशन नहीं होगी, अनुमति नहीं होगी निकलने की उस जमाने में। तो आज भी जो गांव वगैरह है वहाँ जो कम उम्र की महिलाएं हैं उनको
ये जो एल्डरली लेडीज होती हैं वो परमिशन नहीं देती हैं, बहुत ही कह लीजिए कि यूजुअली निकलने के लिए परमिशन नहीं देती हैं, एक्सेप्ट ऑन स्पेशल ओकेजन्स। अगर कोई स्पेशल ओकेजन हो तब तो वो घूंघट डाल कर जाती हैं, लेकिन अगर स्पेशल ओकेजन ना हो तो ऐसे जैसे कहा जाता है ना कि हर सट्ठे निकल जाना, तो उस तरह से कम उम्र की लेडीज नहीं निकलती हैं। लेकिन वो होती हैं जो एल्डरली लेडीज होती हैं, वो तुरंत कहीं कुछ छोटी मोटी घटना हुई तो वो बस शुरू हो जाती हैं, वो दरवाजे दरवाजे से घुसने लगती है एल्डरली लेडीज, और आकर उनकी आदत होती है। न जाने महिलाओं की ये कैसी, मैं उनकी शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन महिलाओं की न जाने कौन सी आदत है कि पुरुष जाए चाहे नहीं जाए, लेकिन महिलाएं जरूर जहाँ उनको भनक लगी कि हाँ वो किसी के यहाँ कुछ हुआ है, भगवान न करे किसी के यहाँ कोई अप्रिय घटना हो, लेकिन अगर किसी के यहाँ थोड़ी बहुत भी अगर सास बहू में भी थोड़ा अनबन थोड़ी सी हो गई है तो वो गोड़ दबाए पैर दबाए, पाँव दबाए आ जाएंगी। वो पाँव दबाए जरूर घुस जाएगी घर में, और तमाम तरह की वो सिखावन देना शुरू करेंगी, कुछ उसकी तरफ से कुछ उसकी तरफ से, अपना मिर्च मसाला लगाकर कुछ न कुछ बातें कहेंगी जरूर। इसीलिए वो जो लेडीज होती हैं उनको देहात में फाफा कूटन कहते हैं, और एक कहावत भी है देहात में, आपको मैं सुनाता हूँ कि सासु पतोहू एके रही हैं, फाफा कूटन घर चली। तो देहात में जो कुटनी, हाँ कुटनी जो कहती हैं, तो वो जो चुगली करने वाली होती हैं, तो ये सब लेडीज इकट्ठे जरूर हो जाती हैं। तो आज यहीं तक कथा का ये करता हूँ, यहीं कथा की समाप्ति करता हूँ। फिर आगे दूसरे एपिसोड में आगे की कथा सुनाऊंगा।